Hello बच्चों, let's see the question. The question is the product of any two irrational numbers is, options are given, always an irrational numbers, always a rational number, always an integer, sometimes rational and sometimes irrational. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सही ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा हो सकता है। ओके, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ये जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं, √2, √3, √6, √5, ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, मीन्स अगर हम स्क्वायर रूट निकालें किसी ऐसे नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो अगर हमने ले लिया सपोज √2 ले लिया और √3 ले लिया, ओके, और इनका हम निकालते हैं प्रोडक्ट, ये दोनों ही इरेशनल है ना, इनका हम निकालते हैं प्रोडक्ट √2 इंटू √3, तो ये क्या मिला? √6 मिला, मीन्स इरेशनल मिला। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम कोई और दो इरेशनल नंबर्स लेते हैं और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं। हम ले लेते हैं 2 + √3, ओके, और 2 - √3, इनका प्रोडक्ट निकाल कर देखते हैं। प्रोडक्ट हो जाएगा 2 + √3 इंटू 2 - √3। प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो हमें दिख रहा है ना, ये फॉर्म है a + b इंटू a - b का, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2² - √3², तो ये क्या हो गया? 4 - 3 मीन्स 1। और 1 कैसा है? 1 तो रैशनल है। 1 कैसा है? रैशनल है, और साथ ही साथ ये इंटीजर भी है, रैशनल एंड इंटीजर। ओके, तो अब अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, सारे पार्ट्स डिस्कस करते हैं। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ तो हमने देखा कि अगर दो नंबर्स जैसे 2 + √3 और 2 - √3 हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें रैशनल मिला, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल नंबर मिले, तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी है ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि दो इरेशनल का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, √6 हमें मिला था इरेशनल, तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया। ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है। जो सेकंड हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, इसमें जहाँ हमें 1 मिला था तो ये तो इंटीजर था, बट ऊपर वाले पार्ट में तो इंटीजर नहीं था, तो हमेशा इंटीजर होना भी ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि √6 हमने देखा था रिजल्ट, दो इरेशनल का प्रोडक्ट, ये इरेशनल था, और जब भी हमने 1 निकाला दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो ये कैसा आया? रैशनल आया, मीन्स कभी रैशनल हो सकता है और कभी इरेशनल हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।